गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपकी क्लास 25 है, ठीक है। इसमें हमारा टॉपिक है भारतीय विचारक एवं उनका शिक्षा दर्शन। ये आपका पार्ट 4 है और ये जो आप आज हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये किसके रहेंगे? सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट 2024 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें जितने भी विचारक हैं जिनको मैंने पहले 3 पार्ट्स में पढ़ाया हुआ है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके बारे में आज हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। इन प्रश्नों से आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। आपको पता लग सकता है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। ओके, तो नाउ स्टार्ट। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ये जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं, ये आपके भारतीय विचारक जितने भी हैं, जितने मैंने डिस्कस करे हैं, उनका बिल्कुल निचोड़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन किसके अंतर्गत आते हैं? ये हैं आपके भारतीय विचारक एवं उनका शिक्षा दर्शन, ठीक है, जो मैंने पहले पढ़ाए थे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रूसो का जन्म कब हुआ था? रूसो का जन्म कब हुआ था? रूसो का जन्म हुआ था 28 जून 1712 में। कहाँ पे हुआ था? जिनोवा में, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, पार्ट 1 में पढ़ाया था शायद। तो रूसो का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1712 ईस्वी में हुआ था, 28 जून को। कहाँ हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें, ईमेल किसकी प्रसिद्ध रचना है? ईमेल किसकी प्रसिद्ध रचना है आपकी? ये है आपकी रूसो की, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, रूसो के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से मूल स्रोत हैं? मैंने बताया था आपको कि शिक्षा के कितने मूल स्रोत हैं। तो 3 हैं, प्रकृति, मानव और पदार्थ। और ये तीनों के तीनों बालक के क्या हैं? ये बालक के क्या हैं? तीनों के तीनों शिक्षक हैं, ठीक है। क्या है? शिक्षक हैं बालक के, तीनों के तीनों। तो इनके मूल स्रोत कितने हैं? 3, ओके। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है फोर्थ, रूसो ने कौन सी शिक्षा को जन्म दिया था? तो कौन सी शिक्षा को दिया था? निषेधात्मक शिक्षा को, ओके। तो रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा के अंतर्गत यही था कि शिक्षा में सबसे पहले गुण और सत्य को शामिल मत करो, ठीक है। अगर हम किसी बच्चे को या कुछ कर रहे हैं, बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, तो सबसे पहले उसके गुण मत देखो, उसका सत्य मत करो। सत्य और गुण में तो उनको शामिल करो ही नहीं। इसमें बच्चों की जो गलतियां हैं, जो दुर्गुण हैं, उन सबसे बचाना है। ये आता है आपका निषेधात्मक शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था? तो जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था? 1859 में बर्लिंगटन में हुआ था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? बर्लिंगटन में हुआ था 1859 को, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है हमारा। 6 क्वेश्चन में आता है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? जॉन डीवी की है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है, बुक है, वो किसकी है? वो है जॉन डीवी की, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, प्लूटो का जन्म कब हुआ? तो प्लूटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था, ठीक है। एथेंस में हुआ था, ओके। अब हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें एपोलॉजी ग्रंथ किसने दिया? किसने दिया था? प्लूटो ने दिया था। एपोलॉजी जो ग्रंथ था, वो प्रसिद्ध ग्रंथ था इनका, वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका प्लूटो ने, ठीक है। 9 क्वेश्चन आता है हमारा, मांटेसरी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो मांटेसरी का जन्म
31 अगस्त 1870 को कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये यही नहीं कि सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट के लिए, ये आपके बिहार टेट, एच टेट, सबके लिए ही, सभी शिक्षक भर्ती के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके विचारक में। मैंने बिल्कुल जितना भी जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, मांटेसरी ने शिक्षण प्रणाली का क्या नाम रखा? तो जो मारिया मांटेसरी थी, उन्होंने अपनी शिक्षण प्रणाली का क्या नाम रखा था? मांटेसरी पद्धति। उन्होंने अपने नाम पर ही शिक्षण प्रणाली का नाम रखा था मांटेसरी पद्धति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन में आता है हमारा, फ्रॉबेल का जन्म कब हुआ था? तो फ्रॉबेल का जन्म कब हुआ था आपका? 1782 को अप्रैल में हुआ था। मतलब 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1782 को फ्रॉबेल का जन्म हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, फ्रॉबेल ने कौन सी प्रणाली को जन्म दिया था? तो फ्रॉबेल ने कौन सी प्रणाली को जन्म दिया था? किंडरगार्टन प्रणाली को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सेकंड क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन विद्यालय कब खोला था? तो इन्होंने 1837 को खोला था। आप करेक्शन कर लेना, मैंने एक जो पहले वीडियो में थ्योरी वाली क्लास में बताया था आपको, वहाँ बाय मिस्टेक मैंने 1839 लिखा दिया था कि फ्रॉबेल ने जो तब किंडरगार्टन विद्यालय खोला था वो कब खोला था? 1839 लिखाया था ना, लेकिन ये गलत था, ये नहीं है। इसमें करेक्शन करना, करेक्शन करके लिखना 1837। ओके। कि फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन जो विद्यालय खोला था वो 1837 में खोला था। ओके। और फ्रॉबेल ने जो प्रणाली को जन्म दिया था वो थी आपकी किंडरगार्टन, और जो स्कूल खुला था, विद्यालय खुला था, वो 1837 को खुला था। ठीक है। तो वहाँ थ्योरी क्लासेस में, वहाँ जहाँ आपने नोट्स बनाए होंगे, लिखा होगा, वहाँ उसको करेक्ट कर लेना। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि किस जगह आपको, किस जगह मैंने बताया था ये इस जगह, यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि ये 1839 है, बट 1839 नहीं, 1837 है। करेक्ट करना है इसको। ठीक है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन में है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नगर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लर्न करना, अच्छे से रिवीजन करना इनका। और ये साथ के साथ अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो अपने पास कॉपी पेन लेके बैठो और इनको साथ के साथ नोट करते चलो। ठीक है। तो उससे ये होता है कि आपको वीकेंड पर आप इसका रिवीजन भी इजीली कर सकते हो। ये नहीं कि आप फ़ोन ओपन करोगे, नेट खोलोगे और नेट है नहीं है, तो वो चीज़ भी थोड़ा वो करती है। तो इसलिए आप इनको नोट करते रहा करो साथ के साथ कॉपी में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने यही कहा, कैसा होना चाहिए? मातृभाषा हमारी होनी चाहिए शिक्षा के माध्यम में। ठीक है। मातृभाषा जो है, मातृभाषा से आपका तात्पर्य यही है कि जो पहली भाषा होती है, जो पहली भाषा कोई व्यक्ति सीखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। मीन्स जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर वो कोई लैंग्वेज बोलता है या कोई भाषा सीखता है, स्टार्टिंग में जो सबसे पहले वाली भाषा होती है उसको हम बोलते हैं मातृभाषा। और इसी भाषा में अगर तुम्हारी शिक्षा होगी, आपका शिक्षा का माध्यम अगर आपकी मातृभाषा होगी, तो आप इजीली उस चीज़ को समझ सकोगे। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। अब हमारे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16,
किंडरगार्टन कौन सी भाषा का शब्द है? ये है आपका जर्मन भाषा का शब्द है कि जो किंडरगार्टन है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो आपका जर्मन भाषा का शब्द है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में आता है हमारा किंडरगार्टन का क्या अर्थ है, तो बालकों का बगीचा, ठीक है। इसमें इन्होंने यही बताया था, किंडर का मतलब होता है बालक और गार्डन का मतलब होता है बगीचा, तो किंडरगार्टन का अर्थ क्या हुआ? बालकों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन में हमारा स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था, 1863 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, किसका? स्वामी विवेकानंद का। सेकेंड क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो इनका 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। मतलब विवेकानंद का हुआ था 63 में और रविन्द्रनाथ टैगोर का हुआ था 61 में, ओके। और दोनों का हुआ कहाँ पे था? कलकत्ता में, ठीक है। तो इन दोनों के जन्म है ये। आगे हम पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा 20 क्वेश्चन है, गीतांजलि के रचनाकार कौन थे, तो कौन थे? गीतांजलि ग्रंथ जो था उसके रचनाकार कौन थे, तो इनके कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, गीतांजलि ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन से सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1913 में, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, इम्पोर्टेंट भी लिखाया था कि इन्होंने इनको 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इन्होंने गीतांजलि जो ग्रंथ था उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसलिए। तो इनकी गीतांजलि जो थी ग्रंथ था 1913 में आया था और इनको इसके लिए क्या मिला था? पुरस्कार भी मिला था, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि ग्रंथ की रचना कब की थी? अभी मैंने ऊपर बताया 1913 में, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, ये किसने कहा था? आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ये बात किसने बोली थी, किसने कही थी, तो उसमें क्या विचारक के नाम दे देंगे। तो आपको कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कुछ बातें कही थी जो इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, इसको तो बस यही है कि रिवीजन करो, याद करो तो हो जाएगा, ओके। तो इसमें आपका है 23 क्वेश्चन में कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका प्लूटो ने, ओके। 24 क्वेश्चन है आपका, 24 आता है, शिक्षा वह क्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्ति बाहर प्रकट होती है, कि ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका फ्रॉबेल ने। तो फ्रॉबेल ने ये कहा था कि शिक्षा द्वारा बालक की जन्मजात शक्ति जो होती है, शिक्षा के माध्यम से जो बच्चे के अंदर जन्मजात जो शक्तियाँ होती हैं उनको बाहर प्रकट करना ही शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये किसने कहा था? फ्रॉबेल ने कहा था, ओके। 25 क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षा से तात्पर्य है बालक में मनुष्य शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास ही क्या है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। मैंने महात्मा गांधी का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बताया था कि मनुष्य का जो शरीर है, मस्तिष्क है, मन, आत्मा का जो विकास हो रहा है वो किस शिक्षा के अंतर्गत जो आता है, तो ये आता है आपका, किसने कहा? महात्मा गांधी ने, ओके। अब आपका 26 क्वेश्चन है। आपका 26 क्वेश्चन में आता है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें दी शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। तो किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद ने, कि ऐसा विचार जो व्यक्ति का निर्माण करे या उसके जीवन का निर्माण करे, उसके चरित्र का निर्माण करे,
उन सब चीज़ में सहायक हो। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो इन सारी चीज़ों में सहायक होते हैं, सिर्फ उन्हें ही शिक्षा की क्या दी जानी चाहिए, उन्हें ही क्या देते हैं, शिक्षा की संज्ञा दी जा सके। तो ये बात कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 27 क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, शिक्षण का उद्देश्य, जो आपकी टीचिंग है उसका उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना, ना कि उसको शिक्षा अधिक ज्ञान प्रदान करना है। इनका मानना है, इनका शिक्षण का उद्देश्य था, टीचिंग का उद्देश्य था कि मनुष्य में शक्ति का निरंतर विकास करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि शिक्षा अधिक ज्ञान प्रदान करना भी उसका उद्देश्य है। नहीं, इसमें इन्होंने बोला था कि सिर्फ शिक्षा का ज्ञान ही मत दो, ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, जबकि जो उनकी शक्तियां हैं निहित उसके अंदर, उनका विकास करना भी होता है। ये बोला इन्होंने, मैंने उल्टा बोल दिया है। तो इनका उद्देश्य यही था आपका कि अधिक ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि निरंतर विकास करो उनकी निहित शक्तियों का। ये था उनका टीचिंग का उद्देश्य। किसका? फ्रॉबेल का। ये फ्रॉबेल ने बात कही थी। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपका, नेक्स्ट है तो आपका 28 क्वेश्चन, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जो जीवन की पूरी जितनी भी सत्ता होती है उसको स्थापित करने की क्या देती है, हमें शक्ति देती है। ये किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन आपका, शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश, ईश्वर के प्रति वफादार बनाना। ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, कि अपने छात्रों को वफादार बनाओ राज्य के, देश के और ईश्वर के प्रति। ठीक है, तो ये बोलते हैं महात्मा गांधी। आपका 30 क्वेश्चन आता है, आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो रूसो ने किया था। ठीक है, आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र था उसका प्रतिपादन किया था रूसो ने। ठीक है, ये अभी आपके 30 क्वेश्चन हुए हैं, आगे हैं इसमें और क्वेश्चन 50 हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके, जितनी भी आपकी इसके अंदर ये हैं टॉपिक हैं जो मैं पढ़ाती हूँ वीडियो, तो ये सारी आपको प्लेलिस्ट के यहाँ पे भी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में भी आप ये सारी वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 31, किसके विचारक में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है? तो ये किसने कहा था? ये भी रूसो ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है? तो सत्य। तो गांधी जी का मानना यही था, सत्य से जो मतलब है, तात्पर्य है वो यही है कि गांधी जी का मानना था कि हमें क्या है, हमें सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तो जीवन के जितने भी पहलू होते हैं, सभी पहलू होते हैं, उनमें हमें क्या करनी चाहिए? सत्य की तलाश करनी चाहिए। ओके, और ईमानदारी और निष्ठा से अपना जीवन जीना चाहिए। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं गांधी जी। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है आपका कि गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है सत्य, कि हमें सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, और सत्य की तलाश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 33 क्वेश्चन में आता है हमारा, टैगोर ने शिक्षा को जीवन का माना है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने शिक्षा को जीवन का माना है, प्रकाश, शक्ति, स्वतंत्रता, इन तीनों को माना है। ठीक है, शिक्षा को जीवन का। 34 क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय बचपन के घर हैं, किसका कथन है? कि जो विद्यालय है वो हमारा क्या है? बचपन का घर है। किसने कहा? मांटेसरी ने। कि जो आपकी मांटेसरी हैं ये बोलते हैं कि मांटेसरी हैं, ये कहते हैं कि जो विद्यालय है, जो हमारा स्कूल है, वो हमारे बचपन का क्या है? घर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35,
रिपब्लिक के लेखक हैं तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जो रिपब्लिक थी आपकी, जो आपका रिपब्लिक ग्रंथ था, ये ग्रंथ है जो आपका रिपब्लिक, उसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 36। टैगोर का धर्म था, तो टैगोर का धर्म था मानव धर्म। उनका धर्म कैसा था? मानव। तो इनका ये था मानव धर्म था। इन मानव धर्म के अंतर्गत इनका यही था कि जो मानव धर्म है उसकी जो पहचान होती है वो सभ्यता से होती है। ठीक है, चालाकी या फिर धन से नहीं होती। इनका ऐसा मानना था। मानव धर्म के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी, तो कैसी पद्धति थी? क्रिया द्वारा सीखना। तो इसमें इनका मानना यही था रूसो का कि रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति कैसी थी? क्रिया द्वारा सीखना। तो ये यही मानते थे कि शब्दों से ज़्यादा, कि हम जो कुछ बोलते हैं उससे ज़्यादा अगर क्रिया के ज़रिए हम कोई भी चीज़ सीखेंगे तो वो जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। ओके, इन्होंने यही किया था। इन्होंने किताबी जो शिक्षा है उस पर इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था उसका। इन्होंने यही कहा था कि बच्चे को 12 साल तक तो बुक्स वगैरह मत दो, बिल्कुल मत दो उनको। उनको क्रिया द्वारा सिखाओ, उनको खुद सेल्फ सिखाओ, उनको वो खुद अनुभव करें उस चीज़ को, तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी रहेगा बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका क्रिया द्वारा सीखना। नेक्स्ट आपका 38 क्वेश्चन आता है। स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी राधा कृष्ण मिशन की। ठीक है, इस संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 39 क्वेश्चन में है हमारा 39 क्वेश्चन में आता है हमारा बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? तो किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। इंपॉर्टेंट लिख लेना है, किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। एक करे वो कर लिखना है। इसमें एक चीज़ पॉइंट रह गया कि 38 वाले में कि स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? राधा कृष्ण मिशन की करी थी। और ये कौन से सन में करी थी? ये करी थी 1897 में। ठीक है, कब करी थी? 1 मई 1897 में राधा कृष्ण मिशन की इन्होंने संस्था की स्थापना करी थी। ठीक है, अब हमारा 40 क्वेश्चन आता है गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा। 41 नंबर का क्वेश्चन हमारा है टैगोर ने शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? तो इन्होंने व्यापक शब्द में किया था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने शिक्षा जो शब्द है का प्रयोग किसके अर्थ में किया था? तो व्यापक शब्द में किया था। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 42 क्वेश्चन आता है हमारा। इसमें है टैगोर के जीवन दर्शन की मुख्य बातें थी, कि जो टैगोर हैं उनके जीवन दर्शन की मुख्य बात क्या थी? तो वे अद्वैतवादी थे, ईश्वर सत्ता पे विश्वास रखते थे। तो इनका क्या मत था कि इनका क्या मुख्य बातें थी? कि वे अद्वैतवादी थे। तो आपका जो अद्वैतवादी है इससे तात्पर्य आपका क्या है? इनका मानना था अद्वैतवादी का जो मीनिंग होता है ये होता है, इनके मुताबिक होता है कि ईश्वर को ना एक माना जाता है और ना ही अनेक माना जाता है। अद्वैत के अकॉर्डिंग ये है, इनके अंदर ये आता है कि संसार में बस ब्रह्मा जो है वो ही सत्य है, वरना जो जगत है वो तो एक तरह से मिथ्य है। ओके, कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मांड है, जीव के अंदर ही वास करते हैं। जो ब्रह्मा है वो जीव के अंदर ही वास करते हैं, वही सत्य है। जो जगत है वो सब मिथ्य है। ओके, और ईश्वर सत्ता पे ये क्या करते थे? विश्वास करते थे। ओके, 43 क्वेश्चन आता है आपका प्लूटो का दर्शन कौन सा था? प्लूटो का दर्शन कौन सा था? आदर्शवाद। कि जो प्लूटो थे वो कौन थे? वो एक आदर्शवादी थे। उनका दर्शन कैसा था? आदर्शवाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 44
44 क्वेश्चन में आता है थैलेन ग्रंथ किसने दिया था? तो ये प्लूटो ने दिया था। थैलेन्स जो ग्रंथ है वो किसने दिया था? वो दिया था प्लूटो ने। क्वेश्चन ये आ जाता है उलट के, इसको उल्टा करके, कि प्लूटो ने कौन सा ग्रंथ दिया। 4 ग्रंथ दे देंगे जिसमें एक नाम थैलीन का होगा, तो उसमें आप थैलीन पे राइट का निशान लगाओगे। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि थैलेन ग्रंथ किसने दिया। ये थैलेन जो है ये किसका ग्रंथ है? तो ये प्लूटो का ग्रंथ है। ओके, 45 क्वेश्चन है आपका। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो ये जॉन डीवी की है। ठीक है, 46 क्वेश्चन है आपका। सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? ये रूसो की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 47। भारत का सबसे बड़ा विद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विद्यालय जो है वो कौन सा है? तो वो लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल CMS है। ठीक है, CMS। तो ये क्या है? लखनऊ का क्या है? सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा विद्यालय है जिसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। 48 क्वेश्चन में आता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का दूसरा नाम क्या था? तो इनका नाम था गुरुदेव। क्वेश्चन आ जाता है गुरुदेव किसका नाम था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर का दूसरा नाम क्या था? तो गुरुदेव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, ये किसके थे संस्थापक? रामकृष्ण मिशन के। ये मैंने ऊपर बता ही दिया था आपको कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना वो कौन से सन में हुई थी? तो 1897 में हुई थी, 1 मई को। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ओके, तो ये आपके हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इनमें से आते हैं क्वेश्चन, तो आप नोट कर लेना। ओके, तो यहाँ आपकी क्लास होती है ख़त्म इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारा हर एक शिक्षक जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। मैं उसको ऑरली बता भी देती हूँ। आपका शिक्षण कौशल है जो आपका विषय है, सब्जेक्ट, उसके अंदर आपका आता है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे आपके सिद्धांत हैं, थार्नडाइक, पॉवलोव, अंतर्राष्ट्रीय, स्किनर वगैरह वगैरह। तो ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है 101%। तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखनी है, उसको वॉच करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है अपना, अब CTET भी आ रहा है आपका नेक्स्ट दिसंबर में, नेक्स्ट मंथ में, तो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ हमारी वीडियो हुई है ख़त्म। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे। ओके, बाय।